यही होगा। लगता तो वैसा ही है, पर ये पेशेंट कौन सा है? हाँ, इनसे पूछती हूँ। लगते तो जिंदा है, शायद आदमी होंगे। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो आ गया, वो आ गया। नहीं, वो नहीं आएगा। उसे मार दिया, वो नहीं आएगा। थीसिस कंप्लीट। ऑक्सफोर्ड जाऊंगी, नोबेल प्राइज लूंगी। न्यूटन गलत है, ये भी क्यों नहीं? आखिर मैंने साबित किया है कि गधा गधा होता है, सिर्फ कह नहीं सकते। सुनो, तुम सब पागल हो गए हो। मैं एक लड़की से प्यार करता था। वो मुझे भी बहुत प्यार करती थी। वफा न रासाई, मुझे मर जाए। बिल्कुल बाढ़ आई है, कई मकान में है। जल्दी से छाता ले लो। मकान देख लो, कच्चा है पक्का। यहाँ लाशें मलबे में दबी है, इनसे पूछते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए या एलएलबी? हम सब लाशें हैं जो इस मलबे के नीचे दबी है। मैं यहाँ मलबे में दब गई हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो, निकालो। हम सब खतरे से बाहर हैं, पर खतरा हर काम। क्या ये गोल होता है या फिर लंबा? महमूद गजनवी की तलवार से भी लंबा चलना जाएगी, गोली से भी तेज। किसको किसको किसको? आइंस्टाइन की थ्योरी से भी ज्यादा जी। अरे खतरे की तो घंटी भी बजती है, टन टन। करता हूँ बात में चारों तरफ पानी ही पानी है, डूब के बंदे को इससे साफ पानी और कहाँ मिलेगा? अरे हम सब डूब जाएंगे, किश्ती लेना किश्ती। ओ मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी सोनी, मेरी नैना की कमर में बुलबुल को देखाए रे। तू इसे पार लगा दे, तू इसे पार लगा दे। जिगरा जिगरा जिगरा, बुल बुल जिगरा। अरे, शांत, सब शांत हो जाओ। तुम कौन हो भाई? मैं एक डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर क्या होता है? बड़े विचित्र आदमी हो यार। तुम डॉक्टर को नहीं जानते? डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो इंसानों की चीर-फाड़ करते हैं, और दूसरे वो जो शब्दों की चीर-फाड़ करते हैं। वो विश्वविद्यालय में पाए जाते हैं। ऐसे डॉक्टर केवल नाम के डॉक्टर होते हैं और सामान्यतः आजीवन रोगी रहते हैं। ऐसे डॉक्टर पीएचडी कर चुके होते हैं। अब ये मत पूछना पीएचडी क्या होती है। पीएचडी तो एक डिग्री है जो नालायक लोगों को विश्वविद्यालय में घुसने का लाइसेंस है। देखा जाए तो
पीएचडी कर लेने के बाद वो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं समझते। बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा भाषण। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम? ये नाम क्या होता है? और तुम्हारा? अभी तो यही था। और मेरे लिए तो कोई नाम ही नहीं बचा। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे अपने जीवन की कोई कहानी भी सुना दो। मेरे जीवन की सारी कहानियां फिल्मों में चली गई। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत हसीन है। हसीन, हसीन, हसीन। मैं जानता हूँ हसीन का क्या मतलब होता है, तभी तो मैं पागल खाने में हूँ। एक आदमी, तब तो तुम मेरी ही कहानी सुनाओगी डॉक्टर, क्योंकि तुमने आदमी की कहानी कहा ना, और आदमी तो यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे भी आदमी देखे हुए बड़े दिन हो गए हैं। लगता है इस दुनिया में बहुत कम आदमी रह गए हैं। एक दूसरे के साथ लड़कर मर खप गए होंगे। डॉक्टर, वो इंसान नहीं होता जो दूसरे का खून बहाता है और एक दूसरे को काटता मारता है। डॉक्टर, तुम हमें इंसान की नहीं जानवर की कहानी सुनाओ। ये इंसान क्या होता है? इंसान ऐसा पदार्थ होता है जो जब होता है तो होता है, और जब नहीं होता तो नहीं होता, पर होता है। इंसान वो होता है जो ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है, पर होता है। डॉक्टर, क्या तुम इंसान हो? यदि हो तो जोड़े कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक बेटा था, हेलो। एक बार वो जमींदार साहब के बाग से कच्चे आम तोड़ लाया। उन्होंने उसे खूब मारा। रात भर मेरा बेटा बुखार की हालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और सुबह होते ही मेरा बेटा चल बसा। इसी कमीज का कपड़ा पहनाया था मैंने उसे, और यही कमीज मैं वहां से उठा लाया, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई कमीज नहीं थी। लगता है जमींदार साहब के आम अब तक तो पक गए होंगे। मुझे भी आम खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना था। डॉक्टर रुको, तुम भी बाहर मत जाओ, ये लोग तुम्हें भी इंसान नहीं रहने देंगे। अरे कहाँ रहने दिया इन्होंने हमें? इंसान पागल बना दिया है, पागल। सदियों से मैं वैद्य, हकीम और चिकित्सक बनकर इनके मनोरोग को जानने की कोशिश कर रही हूँ। धसा हुआ है रथ की जड़ में, रथ है बहुत पुराना, कीचड़ में ही धसा रहेगा, हाथ कैसे लगाना। है दस्तूर पुराना, कुछ ना यहाँ बदलेगा, जो जैसा है चलता आया वो वैसा ही चलेगा। कौन करेगा दूर दरिद्र, कैसे दूर करेगा, कैसे दूर करेगा।
गोल होती है। सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। या फिर ये साबित करना चाहते हो कि साबित करने के लिए कुछ बचा है? समझ समझ के समझ को समझना ही कहते हैं। समझ समझ के जो ना समझे उसे ना समझ कहते हैं। लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गया। आप लोग तो बड़े समझदार मालूम पड़ते रुको, हो। बंद करते हैं आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं मिस्टर दार्शनिक। रिसर्च यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म। यूं तो जीवन अपने आप में एक रिसर्च है। अगर तुम हमें मौका दो तो हम तुम पे रिसर्च करें, तो सारी दुनिया पे रिसर्च करेंगे और ये साबित करेंगे कि इससे पहले जो भी रिसर्च हुई है सब गलत हुई है या फिर हुई ही नहीं। सुनो भाई, तुम्हें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया गया था? इसी वेंटिलेटर से बाहर गया था, जिसे बाहर जे थॉमसन ने पकड़ लिया। न्यूटन और आइंस्टाइन भी इसी लैबोरेटरी के प्रोडक्ट हैं। और पता नहीं कहाँ चले गए। सामान बांधो, हम उन्हें ढूंढेंगे, हम विश्व भ्रमण करेंगे। चलो, जिंगारो, 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 पुल पुल जिंगारो, 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 पुल पुल जिंगारो, जिंगारो। देखा है, पहले भी कहीं देखा है। अरे ये तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है जो हर 4 साल में एक बार होता है। अगर ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता तो इसके कपड़ों पर स्पॉन्सर्स के निशान होते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मरिंडा लेमन फ्लेवर। मरिंडा, जोर का झटका धीरे से लगे, धीरे से लगे। अरे नहीं, ये तो हमारे पागल खाने की सफेदी है जो हर 5 साल में एक बार होती है और कभी कभी तो होती ही नहीं। नहीं, धत तेरे की, ये तो 30 फरवरी है जो 4 साल में एक बार आती है। पर आज तो 2 अक्टूबर है। अच्छा, अब याद आया, ये तो अपने गांधी बाबा हैं जो सदा सच बोलते थे, जो सदा बकरी का दूध पीते थे, जो अहिंसा के पुजारी थे। सभी मिलकर गाओ, आज 2 अक्टूबर है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम बापू नहीं हैं, हम हैं नेता चंपकलाल। धीरे कहो, तुम नेता चंपकलाल हो। एक बार हमने भी कहा था कि हम नेता चंपकलाल हैं और तब से अब तक 5 साल बाद आए हैं, तुम्हारी तो आज सुननी ही पड़ेगी। फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। संक्षिप्त में अपनी मांगे रखो, हमें अगली सभा भी संबोधित करनी है। मांग मांग के मांग को मानना ही मांग है, और जो ना माने वो तो वादा है, और वादा तो टूट जाता है। पार्लियामेंट में पागलों के लिए 33% आरक्षण हो, नहीं तो और तीसरा प्रधानमंत्री पागल हो। मेरा जो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन चुरा कर ले गया था, मुझे वो वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यमराज से कहो मेरा बेटा वापस लौटा दे। यमलोक में हो रही धांधलियों की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए और यमराज से चित्रगुप्त का तबादला किया जाए, अन्यथा पागल व्यापी आंदोलन होगा। जनसंख्या वृद्धि के निपटान के लिए सारी औरतों को मध्य ग्रह पर भेजा जाए। इसी पे याद आया कि जब गालिब पिछली बार यहाँ आया था तो उसने कहा था, क्या कहा था? कि पागले ऐश मुकद्दर है इंतखाब। वाह 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 वाह। पागले
ये मैं कहाँ हूँ और ये मैंने क्या पहना है? मुझे क्या हो गया था? अरे तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, अब याद आया। मेरे बेटे के गुजर जाने की वजह से मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। अब मेरी समझ में आ गया है कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं। मुझे वापस लेबोरेटरी जाना होगा, काम शुरू करना होगा। 1947 से पहले जब मैं बापू के साथ आजादी के लिए निकली थी, तब और साथियों की तरह मेरे लिए भी आजादी के मायने कुछ अलग थे। आजादी से हमारा मतलब था इंसान के हाथों इंसान का शोषण ना हो। फिर वो सुबह आई, आजादी की पहली सुबह। पर खुशियां मनाने का तो मानो वक्त ही नहीं मिला। बंटवारा हो चुका था, जमीन का, जिस्म का, सोच का। जिन साथियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं से जान बचाकर भागना पड़ा, लाहौर से दिल्ली तक। और दिल्ली में तो मानो कुछ और ही चल रहा था। सत्ता के गलियारों में वही चेहरे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, जिनके खिलाफ हम लड़े थे। असल में जो लड़े थे वो तो अब भी सलाखों के पीछे थे, क्योंकि वो मेरी तरह आजादी का नया मतलब समझने से इनकार कर रहे थे। कुछ भी तो नहीं बदला, वही सलाखें, वही सिपाही, वही व्यवस्था। हाँ, बदला है तो हुक्मरान। सलाखों के पीछे मेरे जिस्म को तो जंग लग चुका था, पर मेरी सोच को जंग नहीं लग सका। मैं तय कर चुकी हूँ, मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक सोच मर नहीं जाती। लेकिन सोच कभी मरा नहीं करती। हम इकट्ठे कभी लड़े ही नहीं। हम इतने कमजोर नहीं कि मुट्ठी भर समंतों और जमींदारों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने हमसे हमारी जमीनें हड़प ली और जमीनों से उनका असली हकदार। हम सब एक दूसरे को देखते रहे कि पहले आवाज कौन उठाएगा, और आवाज उठी ही नहीं। हाँ, एक बार उठी थी, किसी का बेटा मरा था इन्हीं जमींदारों के हाथों से। मैं चुप रहा, सब चुप रहे, क्योंकि वो हम में से किसी का बेटा नहीं था। आज मेरा अपना बेटा मरा है इन्हीं खूनी सामंतों के हाथों से। कोई आवाज मेरे साथ नहीं उठी, क्योंकि वो उनमें से किसी का बेटा नहीं था। मैं अकेला ही लड़ा, चीखा, चिल्लाया इन शोषकों के खिलाफ, और अंजाम मैं सलाखों के पीछे आ गया। सलाखों के पीछे मेरी सोच बार बार यही एहसास दिला रही थी कि शायद मुझे उस वक्त लड़ना चाहिए था जब आवाज पहली बार उठी थी। द्वंद्व को आज मैं सलाखों से बाहर निकाल चुका हूँ। देर से ही सही, लेकिन आजाद हो चुका हूँ। भीतर पैदा होने वाले डर की कैद से मैं सोच चुका हूँ, तय कर चुका हूँ कि जिस कमीज का कफन मैं अपने बेटे को नहीं ढांप पाया, उसे अपने सिर पर बांधकर इन शोषकों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिसका अंजाम हम सबके हक में होगा। प्रेम का कितना गलत अर्थ निकाला था मैंने। ये जब होता है तो सबसे होता है, जब नहीं होता तो किसी से नहीं होता। प्रेम तो सरिता की तरह बहता जाता है, खड़ा हो जाने पर पोखर के पानी की तरह सड़ जाता है। सौंदर्य तो खुली धूप में होता है, उसे शीशे में कैद कर लेने से वो नष्ट हो जाता है। खुशबू तो फूलों में होती है, उसे कमरे में कैद कर लेने से उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। प्रेम का अर्थ
संचय नहीं, बांटना है। अब प्रेम का सही अर्थ मेरी समझ में आ गया है। अब चाहे ज्येष्ठ अंगारे बरसाए या सावन पानी, यदि प्रकृति में प्रेम घुला होगा तो उसकी हर एक बूंद मेरे लिए अमृत होगी। इसीलिए अब मुझे जाना होगा। प्रेम को हर बच्चा समझदार पैदा होता है और हमारी शिक्षा व्यवस्था का यही काम रह जाता है कि किस तरह से उसकी सोच को खत्म किया जाए, क्योंकि समझदार व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक होता है। जब वो स्कूल से कॉलेज से विश्वविद्यालय तथा बाहर निकलता है तो उसकी सोच खत्म हो चुकी होती है, शिक्षा अपना काम कर चुकी होती है। द्वैत पे आधारित इस चक्की के दो बातों में घिसने से जो लोग बच जाते हैं, सीधे सलाखों के पीछे जाते हैं। इन सलाखों के पीछे मैंने एक लंबा शोध कार्य किया, एक रिसर्च की है और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जिसमें उन सभी मुर्दों के हस्ताक्षर है जो फिर से भूला। अपने पूरे होशो-हवास में शपथ लेते हैं कि सोच के इन संकीर्ण दायरों से बाहर निकलकर एक ऐसी सोच को जन्म देंगे जो इंसानियत को जिंदा रख सके। वो मेरी सोच थी जिसे अभिव्यक्ति का चोला पहनाया मेरे इन बातों, मेरे अपने चारों तरफ जहां जहां भी मेरी सोच गई, जो भी आदमी देखे पागल नहीं थे, पर पागल होने की कगार पर जरूर थे। अभी भी वक्त है। आज अगर खामोश रहोगे कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर